नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज जो है भर्ती बोर्ड ने 3 अहम बातों की जानकारी दी है और चूंकि इस बार मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है भर्ती बोर्ड की ये यही लग रही है कि वो सारी चीजें जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कर रही है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में आपको जानकारी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े या फिर बहुत ज्यादा आपको स्रोतों की जरूरत पड़े। यानी कि आपको डायरेक्ट जो है भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। आज उसी कड़ी में जो है भर्ती बोर्ड ने 3 अहम बातों की जानकारी दी। वो 3 अहम बातें क्या थी बारी बारी से जो है कि मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे जो पहली बात बताया भर्ती बोर्ड ने वो ये बताया कि जो कुल फॉर्म भरे गए यानी कुल आवेदनों की जो संख्या थी वो 50 लाख प्लस बताया। 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने जो है इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जो है आवेदन किए हैं। इसी के साथ बहुत सारे जो है अलग अलग रूमर्स थे, बहुत अलग अलग चैनल पे आपको अलग अलग जो है डाटा मिल रही थी कि कोई कह रहा था 40 लाख, कोई कह रहा था 35 लाख, कोई कह रहा था 45 लाख। तो मतलब इस तरीके से उसका जो है भर्ती बोर्ड ने अंत करते हुए कह दिया कि जो फॉर्म है वो टोटल 50 लाख प्लस भरे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब ये वैकेंसी जब रिलीज की गई थी, जब इसका विज्ञापन निकाला गया था, तब अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जो फॉर्म है तकरीबन 30 लाख पड़ेंगे, मतलब कि 20 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म भरे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इस समय केवल यूपी के ही नहीं बल्कि आपके मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, इस तरीके से जो आसपास के जो सटे हुए जो राज्य हैं उन्होंने भी, मतलब वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने भी आवेदन किया है। तो सोचिए जरा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन को लेकर के केवल अपने प्रदेश के बच्चे नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे बल्कि अदर स्टेट के बच्चे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों कुल आवेदकों की जो संख्या थी वो कितनी थी? आवेदनों की संख्या तो 50 लाख प्लस बताई। ये खुद भर्ती बोर्ड ने जानकारी देते हुए कहा है कि मतलब जो आवेदन के लिए जो अंतिम डेट था 16 जनवरी, उस दिन जब क्लोज किया गया तो उस समय जो डाटा था वो कितना था? 50 लाख प्लस का डाटा था। और इसी के साथ उन्होंने एक और जानकारी दी कि महिलाओं के लिए कुल सीट कितनी थी? तो 12,000 इस सीटों के लिए जो है लगभग 15 लाख जो है महिलाओं ने आवेदन किए हैं। मतलब आप सोचिए महिलाओं के लिए कुल सीट जो है 15,000 था, लेकिन 12,000 था और उसके लिए आवेदन कितने किए गए? 15 लाख। मतलब कि आप मेल कैंडिडेट को तो छोड़ ही दो। सबसे खास बात यह रहा कि जिस तरीके से महिलाओं ने अब रुचि दिखाना प्रारंभ किया है यूपी पुलिस जैसी वैकेंसीज के लिए, ये बहुत ही मतलब सोचनीय विषय और बहुत एक कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है संकेत है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है हर एक डिपार्टमेंट में हमारी महिलाएं भी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना आंकड़ा, ये कंपटीशन को और बढ़ाने का काम करेगा। मतलब ये कंपटीशन केवल मेल कैंडिडेट में नहीं है, कंपटीशन जो है महिलाओं में भी है। बहुत अधिक कंपटीशन जो है बढ़ चुका है। एक स्पेशल वीडियो में जो है महिलाओं के लिए लेकर के आऊंगा, उसमें महिलाओं की सारी डिटेल्स होगी, सारी जो भी उनके डाउट्स होंगे, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं की जो वीक पॉइंट है वो है आपका मैथ। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्पेशली हमारा एक वीडियो जो है केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। ठीक। और तीसरी जो जानकारी दिया है भर्ती बोर्ड ने, वो उन्होंने बताया कि जो आपका एग्जाम होगा वो 3 पालियों में होगा। 3 पालियों में आपका एग्जाम होगा। और इसी के साथ एक और जो सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ सकती है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों अगर एक पाली में पेपर होता तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब चूंकि 3 पालियों में पेपर होगा, देखिए डेट तो एक ही है। और मैं बता दूं कि भर्ती बोर्ड ने एक बात तो बहुत तगड़े से जो है क्लियर किया इसमें कि जो आपका 18 फरवरी जो एग्जाम डेट है, ठीक है, इसको लेकर के भर्ती बोर्ड बहुत ज्यादा सीरियस है। समस्या यह है कि उसके कुछ ही दिन बाद जो है कि हाई स्कूल के बच्चों का जो बोर्ड का पेपर है वो प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि उसके पहले पहले ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी वैकेंसी है इसका एग्जाम जो है
संपन्न करा लिया जाए, ताकि उधर जो है किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो। क्योंकि अगर उसके पहले नहीं होता है तो 22 तारीख से बोर्ड का पेपर होगा, सारे विद्यालय क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे और बुक हो जाएंगे, और उसके बाद जो है तकरीबन 1 से सवा महीने बाद ही जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो मान के चलिए अगर 18 फरवरी आपका एग्जाम हो जाता है तो ठीक ठीक, नहीं तो ये सीधा जो है आपका मार्च के लास्ट तक जाएगा। मतलब कि फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, मतलब 1 से सवा महीने का जो है कि आपको समय और अधिक मिल सकता है। ठीक है, और सबसे जो खास बात मैंने बताया आपको कि अगर 3 पालियों में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन जो हमारी है ये नॉर्मलाइजेशन होना कंफर्म है। अगर 3 पालियों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अहम हो जाएगी, और ऐसे में कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फायदा होगा, तो कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उन्हें घाटा भी होता है। ठीक है, क्योंकि शिफ्टों को समान स्तर पर लाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मतलब किसी शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आया, किसी में इजी आया, तो दोनों ही शिफ्टों को जो है समान रूप से, मतलब समान स्तर पर लाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है इसको जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों भर्ती बोर्ड ने ये 3 अहम जानकारियां दिया है, और चूंकि आप जानते हैं कि भर्ती बोर्ड की जो तैयारी थी वो 30 लाख बच्चों की थी। कितने लाख बच्चों की? 30 लाख बच्चों की थी। लेकिन अब चूंकि आपके जो फॉर्म भरे गए वो 50 लाख प्लस बच्चे भरे गए हैं, और मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 45 प्लस लाख बच्चे जो है एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जब एग्जाम हुआ था तो उस समय भी लगभग 25 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था। सारे बच्चे पेपर नहीं देते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म तो भर देते लेकिन पेपर देने नहीं जाते। किसी कारणवश बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, तो बहुत सारे बच्चे जानबूझकर नहीं देते हैं, केवल वो जो है एक आप कह सकते हो कि कोटा पूर्ति वाला काम करते हैं कि भैया चलो फॉर्म भर दिया। और आपको ये भीड़ से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन वही है, कंपटीशन पहले जितना था अभी भी उतना ही है। थोड़ा बहुत जो कंपटीशन बढ़ा है वो जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया बच्चों को, उन्हीं की वजह से कंपटीशन बढ़ा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सही जानकारी और अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।